हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज तो सिर्फ एक्सरसाइज लिखा हुआ है हेडिंग में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम किस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 9 द कॉबलर एंड द फेरीज की एक्सरसाइज क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड पावर, है ना। हमें क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर। मतलब हमें क्या करना है? 5 आइटम्स के नाम लिखने हैं जो किससे बने हुए होते हैं? लेदर के। आप भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ और अपने मन से लिखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ना लिखा हो तो इसे अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट वन क्या लिख सकते हैं हम? बैग, है ना। लेदर से क्या बनाए जाते हैं? बैग्स बनाए जाते हैं। बेल्ट बनाए जाते हैं, जो बेल्ट पहनते हैं, है ना। लड़के लड़कियां सभी पहनते हैं आजकल तो बेल्ट्स, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या बनता है। तो लेदर से हम और क्या बना सकते हैं? लेदर से पर्स भी बनते हैं, है ना। पर्स। और क्या बनता है लेदर से? लेदर से बनते हैं शूज। और एक चीज और बन सकती है, क्या? जैकेट। अब मैंने तो 5 बता दिए। अगर आपको कुछ और पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। Next exercise is write the opposites for the given ahead words। मतलब क्या है? हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, हर बार एक्सरसाइज करते तो हम बताते हैं कि अपोजिट का मतलब होता है विलोम। मतलब जो उल्टे अर्थ रखते हैं ना, हिंदी में हम लिखते हैं ना विलोम शब्द, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। देखिए, हैप्पी। हैप्पी का मीनिंग क्या होता है? खुश। तो खुश का क्या होगा? दुखी, है ना। तो इसका विलोम क्या लिखेंगे हम? अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी। काइंड। काइंड का मीन होता है दयालु, है ना। काइंड का मीन होता है दयालु, तो इसका अपोजिट हम लिखेंगे क्या? क्रूल। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ए लगा दें, अन लगा दें, है ना, तो क्या हो जाता है? उसके अपोजिट बन जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें क्या करना था? एक नया वर्ड याद करना होता है। तो काइंड क्या है? उनमें से ही एक वर्ड है कि काइंड का जो अपोजिट है वो क्या होगा? क्रूल। नाइट। नाइट का मीन क्या होता है? सभी को पता है, रात, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? नाइट का अपोजिट होगा क्या? डे। फिर हम देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है क्या? सुंदर। ठीक है, तो सुंदर का अपोजिट क्या होगा? जो सुंदर ना हो, बदसूरत। तो बदसूरत को क्या कहा जाता है? अगली। ठीक है। ब्राइट। ब्राइट की मीनिंग होती है चमकदार, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो मद्दा हो, जो चमकदार ना हो। तो इसे हम अनब्राइट नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे हम? इसका लिखेंगे डिम। ओके। Now we move on our next exercise. Match the pupil with the work they do for you। मतलब एक साइड क्या हुआ है? हमें कुछ लोगों की लिस्ट दी हुई है, और सेकंड टाइम पे क्या लिया? और सेकंड कॉलम में हमें वो वर्क दिया हुआ है जो वो लोग करते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करता है। तो आइए देखते हैं। पहला है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करते हैं? हमारे दांतों की देखभाल करते हैं, हमारे टीथ के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है जो हमारे लिए सोने के आभूषण बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। कॉबलर। कॉबलर तो हमने इस चैप्टर में देखा ही है कि मोची, जो क्या करते हैं? हमारे जूते मतलब सिलते हैं या जूते बनाते हैं, उस टाइप से। बार्बर। बार्बर का मतलब होता है जो हमारे हेयर कटिंग करते हैं। ठीक है, हेयर कटिंग से रिलेटेड है ये। कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, है ना, जो हमारे लिए लकड़ी की चेयर या फिर टेबल्स वगैरह बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किससे रिलेटेड होगा? टीथ से। तो देखते हैं यहाँ टीथ कहाँ लिखा हुआ है? चेयर, हेयर, टीथ, है ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा? लुक्स आफ्टर योर टीथ। मतलब जो डेंटिस्ट है वो टीथ से रिलेटेड होगा। फिर गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ किससे रिलेटेड होगा? गोल्ड से। तो देखिए यहाँ पर चेयर, हेयर, टीथ, गोल्ड। यहाँ पे देखिए गोल्ड लिखा हुआ, मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड। मतलब ये हमारे लिए क्या करते हैं? गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कॉबलर। कॉबलर क्या करते हैं हमारे लिए? शूज, है ना। तो मेक एंड मेंड्स शूज, हमारे लिए क्या करते हैं? शूज बनाते हैं। फिर बार्बर। बार्बर हमारे हेयर कटिंग से रिलेटेड है। तो कहाँ आएगा ये बार्बर? कहाँ दिख रहा है? हाँ, कट्स योर हेयर, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। फिर कारपेंटर, ये हमारे लिए टेबल और चेयर बनाते हैं। तो इसे हमें क्या करना है? समझना है। पहले इन लोगों के नाम को समझ लेना है, उसके बाद क्या करना है? हमें इन्हें वर्क तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। आपको ये रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है? ये याद करना है कि डेंटिस्ट क्या होता है, गोल्ड स्मिथ क्या होता है, कॉबलर क्या होता है। तो आपको ये एक्सरसाइज इजीली बन जाएगी। Our next exercise is form smaller words
फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। मतलब अभी हमें करने तो सभी हैं। देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्म और फ्रॉम लिखा है, इसको हमें पढ़ने में गड़बड़ी नहीं करनी है। फ्रॉम का मतलब होता है से, क्या करना है, बिगर वर्ड से। फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है बनाना। ठीक है, देखिए मीनिंग का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पढ़ने में हमें गड़बड़ी नहीं करना है। स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं, किससे, बिगर वर्ड से। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे वर्ड क्या है। फर्स्ट वन इज लेदर। लेदर से हमने क्या बनाया, देखिए ई ए टी, ईट। और क्या बन सकता है, एच ई आर, हर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर। टीचर से हम और स्मॉलर वर्ड्स, इसकी क्या है, देखिए ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका यूज करके हमें कोई और स्पेलिंग बनानी है। तो देखिए हम कौन सा बना सकते हैं, एक बना सकते हैं हम टीच। टीचर से क्या बना सकते हैं, टी ए सी एच, टीच भी बना सकते हैं, हर भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक वर्ड और बन सकता है यहाँ पे, ई ए सी एच, ई ए सी एच मतलब ईच। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं चेयर। चेयर से हम क्या बना सकते हैं, चेयर से बना सकते हैं हम हेयर। ओके, कलर ही नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर यूज करें यार, ब्लू में कलर ही नहीं आ रहा। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हेयर। और क्या बना सकते हैं यहाँ पे, एयर भी तो बन सकता है। ठीक है, हेयर और एयर। फिर नेक्स्ट देखते हैं फेरी। फेरी से देखिए क्या बन सकता है, एयर तो बन सकता है यहाँ से, ए आई आर, एयर। और क्या बना सकते हैं हम, और बना सकते हैं हम फेयर, एफ ए आई आर। ठीक है, वर्ड्स को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एक वर्ड और दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कारपेट। तो कारपेट से हम क्या बना सकते हैं, एक तो बना सकते हैं हम कार। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, पेट भी बना सकते हैं, कार पेट, दोनों को अलग अलग कर दिया तो दो नए वर्ड्स बन गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इस टाइप की एक्सरसाइज को किया था। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट देम ऑल। मतलब जो एक जैसा साउंड करते हैं ना, उन वर्ड्स को क्या करना है, हमें पेयर में लिखना है। अब कहाँ से लिखना है, जो लिस्ट हमें दी हुई है उससे हमें लिखना है। तो देखते हैं, देखिए पहला क्या हुआ है हमारा, फियर, है ना। इससे हम लिखते हैं वाइट से, फियर। फियर के साथ देखिए क्या बनेगा, फियर के साथ हम बना सकते हैं यहाँ से क्या, डियर। ठीक है, फियर और डियर, ये हो गए हमारे फियर और डियर। अब और कौन सा बना सकते हैं हम, लेदर, एल ई ए टी एच ई आर। लेदर के साथ हम क्या बना सकते हैं, वेदर, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर। ठीक है, अब हम किसके साथ बना सकते हैं, ब्राइट और नाइट का बना सकते हैं ना। अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, बी आर आई जी एच टी, ब्राइट के साथ किसका बना सकते हैं राइम, नाइट का। ओके, फिर हम बना सकते हैं किसका, देखिए और कौन सा दिख रहा है, वाइड और हाइड। ठीक है, वाइड और हाइड ये बन गए। क्रॉस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि कौन से वर्ड हो गए और कौन से रह गए। वाइफ, वाइफ के साथ किसका बना सकते हैं, नाइफ का। ठीक है, वाइफ और नाइफ। ठीक है, और कौन सा, लेदर भी हो गया है हमारा। फिर और कौन सा रह गया है हमारा, फाइंड, है ना, फाइंड रह गया है। फाइंड और काइंड का बन जाएगा। ठीक है, फाइंड और काइंड, फाइंड काइंड। नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, कौन सा रह गया हमारा, फ्लॉप। फ्लॉप के साथ बना सकते हैं हम शॉप, है ना, फ्लॉप। फ्लॉप के साथ बन सकता है हमारा शॉप। फ्लॉप भी हो गया, शॉप भी हो गया। अब क्या बचा एक हमारा, फोन। सीन बचा है, सीन बचा है, ग्रीडी बचा है और फोन बचा है। देखिए तो ग्रीडी के साथ तो हम क्या बना सकते हैं, नीडी। ओके, ग्रीडी के साथ बना सकते हैं हम क्या, नीडी। ये भी हो गया, ग्रीडी भी हो गया और नीडी भी हो गया, है ना। अब एक बच रहा है फोन और सीन। अब इनका तो बन ही नहीं रहा है तो इनको छोड़ देते हैं। तो जितने बने हैं उतने हमने बना लिया है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आई होगी। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। हमें क्या है, क्वेश्चंस दिए हुए और हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। दीनू वॉज अ वॉशरमैन। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये लिखकर बताना है। तो दीनू क्या एक वॉशरमैन था, क्या लगता है आपको, क्या था, हमने चैप्टर क्या पढ़ा है, कॉबलर एंड द फेरीज। तो दीनू क्या था, दीनू था कॉबलर और धनिया उनकी वाइफ थी। तो ये क्या होगा,
फॉल्स होगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर समझा है, अगर आप ये सोचिए कि बिना चैप्टर समझे आप सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, तो आपको सिर्फ रट्टा ही मारना होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले एक बार चैप्टर को समझ लिया करो, तो उससे क्या होता है कि ये वाले जो क्वेश्चन है आप ऐसे ही कर जाओगे। अगर आप इन्हें चैप्टर को पढ़ लिया है अगर आपने, और इन्हें आप सॉल्व नहीं भी करते हो ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या आंसर लगाना है। ठीक है, रिवीजन तो जरूरी है ही साथ में। द फेरीज मेड द शूज, मतलब क्या है, जो परियां थी उन्होंने शूज बनाया था, तो ये क्या है, ट्रू। अगर आपने चैप्टर समझा नहीं तो अब आपको यही समझ में नहीं आया कि अरे भाई दीनू कौन है, फेरीज कहाँ से आ गई, है ना, तो इसीलिए जरूरी है चैप्टर समझना। धनिया सीव्ड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, ये भी सही है कि जो धनिया है उसने क्या किया था, क्लोथ्स सीव्ड किए थे, सिले थे परियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दीनू मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, क्या दीनू ने क्लोथ्स बनाए थे फेरीज के लिए, फॉल्स। क्यों, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी धनिया उसने बनाए थे, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्या है, धनिया सेड दैट गॉड विथ हेल्प देम, धनिया ने ऐसा कहा था क्या कि गॉड जो है, ईश्वर जो है वो हमारी हमारी मदद करेंगे, तो सही बात है कि ट्रू है, उसने ऐसा कहा था कि ईश्वर जो है वो हमारी मदद करेंगे। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर दीज क्वेश्चंस, हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। वाई वॉज दीनू वरीड, दीनू वरीड क्यों था, क्यों वरीड था, देखिए कारण क्या था कि दीनू के पास जो ये दीनू क्या था, कॉबलर था, और ये क्या करता था, शूज बनाता था, शूज बनाने के लिए इसे लेदर की जरूरत होती थी। तो इनके पास क्या हुआ, एक दिन इसने, इनके पास ना पैसे थे और ना ही लेदर था, और ना ही इनके पास क्या, ग्रोसरी का सामान भी नहीं था, तो इसीलिए वो क्या था, वरिड था। दीनू हैड नो मनी टू बाय मोर लेदर, सो ही वॉज वरिड, मतलब क्या था, दीनू हैड नो मनी, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, नो आएगा यहाँ पे, दीनू हैड नो मनी टू बाय मोर लेदर, ठीक है, उसके पास ज्यादा मतलब और पैसे नहीं थे, किस लिए, टू बाय मतलब टू बाय मोर लेदर, मतलब और लेदर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। दीनू हैड नो मनी मतलब दीनू के पास पैसे नहीं थे, किस लिए, टू बाय मोर लेदर, और लेदर खरीदने के लिए, क्योंकि वो शूज बनाता था इसलिए उसे लेदर की जरूरत पड़ती थी। सो ही वॉज वरीड, इसीलिए वो क्या था, चिंतित था। नेक्स्ट है, वॉट डिड दीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने अपनी वर्कशॉप में, जो उसकी दुकान थी वहां पर नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या देखा, वो क्या होता, चिंतित होता है और वो सो जाता है। ये सब हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है, तो इसीलिए इसको फिर से रिवाइज उतने नहीं कर रहे हैं। जब वो सुबह उठता तो उसे क्या, चमचमाते हुए शूज दिखते हैं अपनी वर्कशॉप पे। ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो शूज होते हैं ना उन्हें पेयर में ही लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पेयर ऑफ शूज, मतलब सिर्फ शूज नहीं लिखा जाता, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पेयर ऑफ शूज कहा जाता है। ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये तो यहीं से लिखा हुआ, फाइंड का इन्होंने क्या कर दिया है, फाइंड का हमने फाउंड सेकंड फॉर्म कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये डिड लगा हुआ है इसीलिए इसका पास्ट फॉर्म कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, धनिया ने जो परियां थी उनके लिए क्या बनाया था, ड्रेसेस बनाया था, है ना, तो जिससे परियां बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर ऑफ क्लोथ्स, मतलब क्लोथ्स को भी हम कैसे लिखते हैं, पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर द फेरीज। धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो 5 परियां थी उनके लिए 5 ड्रेस के जोड़े बनाए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज, मतलब अब क्या हुआ, बहुत दिन तक वो धनिया और दीनू देख रहे हैं कि भाई कोई आ रहा है उनके लिए शूज बना दे रहा है। अब वो एक दिन सोचते हैं कि हमारा फ्रेंड कौन है जरा देखें, तो वो लोग क्या करते हैं, हिड हो जाते हैं, दरवाजे के पीछे क्या हो जाते हैं, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि 5 परियां आके उनके लिए शूज बनाती हैं। वन नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर एंड सॉ द फेरीज वर्किंग ऑन द शूज, मतलब एक रात वो क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, एंड सॉ और क्या देखते हैं, फेरीज वर्किंग ऑन द शूज, मतलब जो परियां हैं वो उनके लिए शूज तैयार कर रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे गॉट न्यू क्लोथ्स, मतलब क्या हुआ, जो धनिया ने फेरीज के लिए न्यू क्लोथ्स बनाए थे तो उनको देखकर परियों को कैसा लगा, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द फेरीज पुट देम ऑन एंड
sang and dance all night, मतलब जो परियां हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे put them मतलब क्या, उस ड्रेस को पहन लिया और क्या किया, sang and danced, और गाना गाया और डांस किया। कब? पूरी रात भर वो ऐसा करती रही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सिंपल है, एक एक लाइन के हैं। अगर चैप्टर समझा है तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और नहीं समझा है तो फिर रट्टा तो मार ही लेना। देखिए, रट्टा मारने के लिए इसलिए मना करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को समझ के अगर करेंगे ना, तो आपको बहुत समय तक वो याद रहती है। अगर आप उसको रट लेंगे और अगर आप धोखे से एक वर्ड भी अगर आपका एग्जाम में मिस हो गया ना, तो क्या होगा, आप उसको आंसर को लिख ही नहीं पाएंगे। अगर ट्रू फॉल्स भी अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको चैप्टर नहीं पता है कि ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, तो आप वहां पे नहीं करेंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ग्रामर इन यूज। ड्रॉ लाइन्स टू मैच वन विथ मैनी, मतलब क्या है, जो वन है उसको क्या करना है, उसके मैनी वाले फॉर्म से हमें मैच करना है। वन वाले फॉर्म ये है, लीफ, शेल्फ, नाइफ। इसमें क्या होता है, देखिए नाइफ में के साइलेंट होता है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं, चाकू। हाफ, वुल्फ और काफ। अब देखते हैं, देखिए इसमें एफ की जगह सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पे एफ की जगह यहाँ पर वी ई एस लगा दिया गया है, बाकी वर्ड वही है। तो ये उसका क्या हो जाता है, मैनी वाला फॉर्म हो जाता है, लीफ। तो लीफ का मैनी वाला फॉर्म क्या होगा, लीव्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। शेल्फ, शेल्फ का क्या होगा, शेल्व्स। नाइफ, नाइफ का क्या होगा, नाइफ का ये लिखा हुआ नाइव्स, ओके, नाइव्स ये लिखा हुआ। कलर चेंज कर लेते हैं अब। हाफ, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स। वोल्फ, वोल्फ का क्या होगा, वोल्व्स। और काफ का काल्व्स। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ रहे होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एफ की जगह वी एस लगाना है, बाकी वर्ड सेम ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक पैरा दिया हुआ है, उसे हमें पढ़ना है और समझना है, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहले हम पैरा को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। Let's start. A man had two cats, a mother cat and a baby cat. He made two holes in his door for the cats to go in and out. One day, a friend came to his house. His friend asked him, "Why are there two holes in the lower part of your door?" "To let the cats go in and out," said the man. "Why isn't one hole enough?" asked his friend. "Well," said his friend, "could the little cat go through the big hole?" "Oh, I didn't think of that," said the man. मतलब क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है इसमें कि एक आदमी है, अ मैन हैड टू कैट्स, मतलब एक आदमी है, उसके पास दो बिल्लियां हैं, मदर कैट और बेबी कैट। एक क्या है, एक जो मम्मी कैट है और एक बेबी कैट है। ही मेड टू होल्स इन हिज डोर, उसने क्या किया, अपनी जो डोर है, उससे जो दरवाजा है वहां पर क्या किया है, दो होल्स बना दिए हैं, दो छेद बना दिए। किस लिए बनाए हैं, फॉर द कैट्स टू गो इन एंड आउट, मतलब जो कैट्स हैं उनके अंदर और बाहर जाने के लिए क्या किया है, उसने दो होल्स बना दिया है ताकि बिल्ली अंदर और बाहर जा सके, है ना। वन डे अ फ्रेंड कैम टू हिज हाउस, मतलब एक दिन क्या हुआ, उनका एक दोस्त उनके घर पर आता है, जो ये आदमी है उसके घर में। हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम, मतलब जो आदमी है, उनके जो फ्रेंड है वो उनसे पूछता है, व्हाई आर देयर टू होल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ योर डोर, मतलब वो पूछता है कि आपके जो दरवाजे हैं, आपके दरवाजे में लोअर पार्ट मतलब निचले हिस्से में दो होल क्यों है। टू लेट द कैट्स टू गो इन एंड आउट, सेड द मैन, जो आदमी है वो कहता है कि ताकि बिल्लियां अंदर और बाहर आ सके और जा सके। वाई इजंट वन होल इनफ, मतलब इनफ का क्या है कि क्या एक होल काफी नहीं है या पर्याप्त नहीं। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है। क्या एक होल पर्याप्त नहीं है, आस्क्ड हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड ने पूछा। वेल, ठीक है, सेड हिज फ्रेंड, कुड द लिटिल कैट गो थ्रू द बिग होल, मतलब उन्होंने कहा कि क्या छोटी बिल्ली बड़े छेद से बाहर जा सकती है। ओ, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, सेड द मैन, तो आदमी कहता है, जो दोस्त है उनका, ओ मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, ठीक है, ऐसा वो आदमी कहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को, क्या दिए हुए क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड द मैन मेक टू होल्स, अभी हमने पढ़ा कि क्यों बनाया है, ताकि कैट्स अंदर और बाहर आ सके और जा सके। द मैन मेड टू होल्स फॉर द कैट टू गो इन एंड आउट, मतलब जो कैट्स हैं वो अंदर और बाहर आ सके और जा सके। नेक्स्ट है, वॉट डिड द फ्रेंड सजेस्ट टू हिम, फ्रेंड क्या सजेस्ट करता है कि डोर पे एक ही होल क्या इनफ नहीं है, तो वो क्या बोलता है, द फ्रेंड सजेस्टेड, यहां से लिखना है हमें, ठीक है, द फ्रेंड सजेस्टेड टू मैन, यहाँ पे हिम की जगह हमें क्या लिख देना है, मैन,
दैट वन होल इज इनफ, मतलब जो बिल्लियों और के आने और जाने के लिए एक होल पर्याप्त है, वो ऐसा कहता है, दैट वन होल इज इनफ। नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर डिड द मैन मेक होल्स, लोअर पार्ट, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, वेयर मतलब होता है कहाँ, उस आदमी ने जो होल्स बनाए थे वो कहाँ बनाए थे, तो लोअर पार्ट ऑफ द डोर। द मैन, यहां से लिखना है द मैन मेड, मेक की जगह क्या कर देना हमें, मेड, मेड होल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द डोर, डोर के निचले हिस्से में बनाए थे। वाई, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, वॉज द मैन सिली, मतलब क्या है, जो आदमी है क्या वो सिली था, तो यस, the man was silly because he did not even think that both the cats can pass through a single big hole। मतलब क्या वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जो व्यक्ति था वो थोड़ा सिली था, तो उन्होंने क्या आंसर किया, ये यस। क्यों सिली था, क्योंकि उसको ये नहीं लगता था कि जो दोनों बिल्लियां हैं वो एक ही बड़े होल से, छोटी बिल्ली भी बड़े होल से जा सकती है ना, तो ऐसा है, द मैन वॉज सिली बिकॉज ही डिड नॉट इवन थिंक दैट बोथ द कैट्स कैन पास थ्रू अ सिंगल बिग होल, मतलब छोटी और बड़ी बिल्ली, देखिए बड़ी बिल्ली तो छोटे होल से नहीं जा सकती थी, लेकिन जो छोटी बिल्ली वो तो बड़े होल से जा सकती थी ना, है ना, तो इसीलिए कहा है कि जो मैन है वो सिली था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या दिया हुआ है, द ब्लैंक सेज दैट वन होल इज इनफ, ऐसा किसने कहा था कि वन होल जो है वो इनफ है, उस आदमी ने कहा था या फिर उसके फ्रेंड ने कहा था, तो ये किसने कहा था, उनके फ्रेंड ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, बोथ द कैट्स कैन गो थ्रू द होल, मतलब बोथ द कैट्स कैन गो थ्रू द होल, मतलब जो कौन सी ऐसी बिल्ली है जो दोनों होल से जा सकती है, बिग वाली या स्मॉल वाली, स्मॉल वाली। क्यों, क्योंकि जो छोटी बिल्ली है वो तो छोटे होल से भी जा सकती है और बड़े होल से भी जा सकती है, लेकिन जो बड़ी बिल्ली है वो छोटे होल से नहीं जा सकती है। देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में जो दिया है वो सिर्फ वही आएगा, है ना, तो ये क्या है, ये हमें अपने दिमाग से करने होते हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि हम पहले पैराग्राफ को पढ़ें, समझें। यही चैप्टर के साथ भी होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाते हैं, उसको हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ चैप्टर समझना जरूरी होता है। Our next exercise is find the names of at least 10 different professionals from this box। एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से हमें 10 प्रोफेशनल्स के नाम सर्च करने हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें अलग से लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से नाम हम सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए इन्होंने क्या है सर्च करके बताया, क्या नाम दिया हुआ है, आर्किटेक्ट, ये नीचे हमें दिख रहा है आर्किटेक्ट, यहाँ पे इन्होंने सर्कल करके दिया हुआ है। अब हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको अलग से कोई नाम मिलता है तो आपको अलग से भी बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला दिख रहा है हमें कौन सा, पेंटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए और कौन सा बना सकते हैं, ये दिख रहा है आर्टिस्ट, ठीक है, दो हो गए। फिर एक और दिख रहा है मुझे यहाँ पे नर्स, NURSE, नर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे कलर से बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक और दिख रहा है गार्डनर, ठीक है, गार्डनर मतलब जो माली होता है ना उसे कहा जाता है। फिर एक और दिख रहा है मुझे यहाँ पर ड्राइवर, एक और देखते हैं एडवोकेट, ओके, कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और दिख रहा है मुझे यहाँ पर एक क्या, टीचर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, और दिख रहा है यहाँ पर ये देखिए पायलट, ओके। 9 हो गए हमारा, एक और बचा है, एक और कहाँ दिख रहा है हमें, देखते हैं, ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है इंजीनियर, है ना। ये हो गए हमारे 10 कंप्लीट। इसे हम अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो पेंटर, ठीक है, और क्या हुआ हमारा नर्स, और क्या लिखा हमने आर्टिस्ट, ठीक है, 3 हो गए। 4 कौन सा हुआ हमारा, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक कौन सा हुआ, टीचर, TEACHER, टीचर, है ना, और गार्डनर, और क्या लिख सकते हैं गार्डनर की जगह, ड्राइवर, मतलब अलग से और कितने नाम हो गए, और एक ये आर्किटेक्ट, ये नेम हो गए, है ना। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर इंजीनियर की स्पेलिंग में ENGINEER होना था यहाँ पर, है ना,
यहाँ पर डबल ही होना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये मतलब बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने वर्ड तो यही बन रहे हैं, लेकिन ये जो एन है ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने सारे नेम क्या कर लिए, सर्च कर लिए हैं, और आपको सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस इजीली समझ में आई होंगे और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने इसके प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, जिससे उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।